बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF जीत गया, पाकिस्तानी आवाम हार गई। हुकूमत अवामी दुश्मनी की तमाम तरहदें पार कर गई है। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल 30 रुपए लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर। नई हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए महंगा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की 210 रुपए फी लीटर कीमत कबूल नहीं है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई पहले ही काबू से बाहर थी, अब मजीद बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस दिया जाए, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है। आपको बताएं कि IMF जीत गया जबकि पाकिस्तानी अवाम हार चुके हैं। हुसैन औलख हमारे साथ है, उनसे जानेंगे अवाम का क्या रद्द अमल है इस पर। बताइएगा हुसैन, किस गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा से जो शहरी हैं वो इज़्तिराब में हैं और हुकूमत से नाला भी नज़र आते हैं कि जो शहरी हैं उन बजाय के उनको रिलीफ दिया जाए। ऐसी जो बदतरीन सूरत हाल है कि महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही, इसके ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में यके बाद दिगरे जो इजाफा किया गया है उसके ऊपर जो गरीब आवाम है ना सिर्फ उनको शदीद मुश्किलात का सामना है बल्कि वो शदीद गम गुस्सा में भी हैं और उनका ये कहना है कि इस महंगाई से, इस जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है इससे जो महंगाई का तूफ़ान है वो पहले ही बरपा है, लेकिन जो गरीब आवाम है उसके जो मुंह का निवाला है वो भी छिन जाएगा। शहरियों का मज़ीद इस हवाले से क्या कहना है बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, आपने अभी पेट्रोल डलवाया है, एक ही हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे को आप किस तरह से देखते हैं? गवर्नमेंट का ये जो इक़दाम है कैसे देखते हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे सर इस इजाफे को? ये तो एक गरीब आदमी पर जुल्म है। ये पहले ही कह रहे थे जी हम जो है ना बहुत कुछ कर रहे हैं, इमरान ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन ये आते ही इन्होंने 60 रुपये और बढ़ा दिया। एक आदमी गरीब जो 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, 4 बच्चे हैं उसके, वो कैसे गुजारा करेगा? वो तो 20,000 का पेट्रोल ही डलवाएगा और तो वो कुछ नहीं खा भी नहीं सकता। तो ये जुल्म कर रहे हैं। हाँ जी, ये 40 साल से ना पहले जो लूट रहे थे आप फिर आगे लूट रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल गरीब आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। भाई साहब, आपने भी पेट्रोल डलवाया है, मुझे ये बताएं, पहले भी पेट्रोल डलवाते थे लेकिन अब जो कीमतें दुगना हो गई हैं, पहले जितना पेट्रोल डलवाते थे उससे दुगने का डलवाना पड़ेगा, जेब के भी भारी पड़ेगा। तो किस कदर देखते हैं ये गवर्नमेंट की जानिब से जो फैसला किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को? पेट्रोल पहले 120 रुपये लीटर होता था, अब इन्होंने पहले 30 तो नहीं ना बढ़ता पेट्रोल इकट्ठे, इन्होंने फिर अब 60 रुपये रात के बढ़ा दिया। मैं क्या कह रही है हुकूमत? पहले कहते हैं इमरान खान चोर है। अब शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? हर चीज़ का उसने रेट बढ़ा दिया हुआ है। घी 700 रुपये की कर दिया है, ठीक है। अब 150 का तेल डलवाते हैं, अब इधर जाते हैं तो तेल ख़त्म हो जाता है। धूप इतनी है, गर्मी इतनी डल रही है, इधर जाए तेल खत्म हो जाता है। 700 रुपये किलो की है, हर चीज़ की महंगाई कर दी है। बिल्कुल, घी की कीमतें भी बढ़ी हैं, यानी यकीनी तौर पर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुर्द व नश्त की कीमतों में भी इजाफा होता है। सर, मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये एक ही हफ्ते में इजाफा कर दिया गया है, कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी आपकी? सर, ये गवर्नमेंट ने खुद ही झूठ बोला था। इन्होंने कहा था कि हम यकम से नहीं बढ़ा रहे हैं, इन्होंने अगले दिन ही इसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया, इसको बढ़ा दिया। तो सर ये तो जुल्म है, ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म करने आए हैं ये शहबाज शरीफ साहब। या बता दें कि जी हम आवाम के साथ जुल्म करने आए हैं या रिलीफ देना नहीं है हमने, तो फिर तो ठीक है, फिर लोग कहेंगे ठीक है जी आप लोग तो जुल्म करने आए हैं, हमें पता चल गया। तो सर ये एक दूसरे का मलबा एक दूसरे पे डाल रहे हैं। खान साहब के दौर में कम से कम इतना डिफरेंस तो था कि उन्होंने कहा था कि जी हम जुलाई तक जो है ना या बजट तक हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो बजट से पहले ही। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से शदीद गमो गुस्से का और रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है, गमो गुस्सा पाया जा रहा है। हसनैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वकला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों से तमाम अशिया महंगी, हर शख्स मुतासर होगा। वकला मौजूदा हुकूमत भी महंगाई के पेट्रोल बम गिरा रही है। वकला का कहना था कि सियासी जमातों को मुआशी बहरान के खात्मे के लिए मिलकर बैठना होगा। बिल्कुल, वकला की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों के लिए रियायती पैकेज का ऐलान करे। अफसोस और दुख की बात है कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और इससे महंगाई पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हुकूमत को चाहिए कि वो पब्लिक को रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से सारी अवाम ही परेशान है और लेडीज़ को तो ज़्यादा हम जैसों को प्रॉब्लम है क्योंकि हम खुद ड्राइव करके नहीं जा सकते
तो फिर जो रिक्शे वाले हैं गाड़ियों वाले वो भी बहस करते हैं, ज़्यादा फीस किराए मांगते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाना जो है वो इस कौम के साथ एक बम के मुतरादिफ है, और इस वक्त अवाम सख्त परेशान है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। लिहाजा इस स्टेज पे अवाम पहले ही जो है वो सताए में है और पेट्रोल की कीमत बढ़ाए जाना सरासर जाती है। पेट्रोल की कीमत के बारे में गवर्नमेंट को एक दफ़ा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट गरीब आवाम तक पहुँचेगा। क्योंकि सब्सिडी का अगर मामला है तो हम एक और राय भी है कि सब्सिडी जो है वो कर दें, क्लासिफाइड कर दें कि जो लोग मोटरसाइकिल और रिक्शों पे हैं आप उनकी हद तक सब्सिडी रख दें, बाकी गाड़ियों और जो है आपकी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनकी हद तक सब्सिडी ना रखें। पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए थी ये, लेकिन ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये सब और मौशी बदहाली की तरफ हमें लेके जा रहा है, और इसके लिए एक इकनॉमिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 200 से 300 रुपए का इजाफा कर दिया है। रावलपिंडी का किराया 1850 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। फैसलाबाद का किराया 950 से बढ़ाकर 1050 रुपए कर दिया गया है। सरगोदा का किराया 850 से बढ़ाकर 950 रुपए कर दिया गया है। पिशावर का किराया 2200 से बढ़ाकर 2300 रुपये कर दिया गया है, जबकि मरी का किराया 2200 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये कर दिया गया है। खानेवाल का किराया 1400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया, जबकि कराची का किराया 4000 रुपये से बढ़ाकर 4300 रुपये कर दिया गया है। सादिकाबाद का किराया 200 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये, जबकि हुकूमत ने मसाइल हल करने के बजाय इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि मसाइल को हल किया जाए, ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराए बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। आपको बताएं कि मुख्तलिफ जगहों के किराए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 200 से 300 रुपये इजाफा कर दिया है। रावलपिंडी का किराया 1850 से बढ़ाकर 2000 रुपये, फैसलाबाद का किराया 950 से बढ़ाकर 1050, सरगोदा का किराया 850 से 950, पिशावर का किराया 2200 से 2300 और मरी का किराया 2200 से 2300, खानेवाल का किराया 1400 से 1500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ राउद इरशाद हुसैन मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। राउद इरशाद बताइएगा, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक्स हैं जो कि अवाम भुगत रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स क्या कहते हैं इस पर? एग्जैक्टली देखिए, ट्रांसपोर्टर्स ने तो पहले जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया तो ट्रांसपोर्टर ने फौरी तौर पर 20 से 30% तक किरायों में इजाफा कर दिया, और अब भी जो रात के अंधेरों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया तो फिर से ट्रांसपोर्टर्स ने तकरीबन 200 से 300 रुपये तक किरायों में इजाफा किया है। आपको ये बताएं कि जो फहरिस्त आप भी पढ़ रही थी, मेरे हाथ में भी वही है, और जो इसमें सारी सूरत हाल में जो सफ़र कर रहे हैं वो मुसाफिर कर रहे हैं, और मुसाफिर यहाँ इस लारी अड्डा से जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बदामी बाग के लारी अड्डा से, यहाँ से यौमिया 70,000 जो मुसाफिर हैं ये अपने आबाई अजला को सफ़र करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी ने 4 लोगों को लेके जाना है तो 4 लोगों का अगर 300 रुपये किराया बढ़ता है तो यकीनन ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जो वो उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो महंगाई के सुनामी ने अब मुसाफिरों की जानिब भी रुख किया है, और ट्रांसपोर्टर्स क्या कहते हैं हमारे साथ मौजूद भी हैं तर्जुमान ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स फेडरेशन के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह हुई कि आपने पहले भी किराया बढ़ा दिया, अब फिर से बढ़ा दिया है, कितना को किराया बढ़ाना चाहेंगे? हमारी 3.5 करोड़ की गाड़ी हम खाली तो नहीं लेके जाएगा। हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है तो हम किराया बढ़ाएंगे। हम कैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बंद कर दें? ये वो प्राइवेट दारा है जो सबसे पहले पैसे देता है गवर्नमेंट को। ये प्राइवेट दारा वो चाहते हैं बंद हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते हम आवाम के ऊपर जुल्म करें, लेकिन हुकूमत को चाहिए ये बिलफोर। पहले तो आप बड़े एहतजाज करते थे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती थी, अब आप कोई एहतजाज नहीं करते? अब भी हम एहतजाज करेंगे। हमारी मीटिंगें जारी हैं मुल्तान में, पिंडी इस्लामाबाद में, सादकाबाद में, सिंध में। हम इंशाल्लाह हकमी ऐलान करेंगे हमने ये पहिया जाम कैसे करना है, कैसे बंद करना है। जी अभी ऐलान करेंगे। मुसाफिर भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ जाना है आपने? पहले कितना किराया था और अब कितना किराया? लाहौर से फैसलाबाद जाना, तो पहले जोन सा 1 मंथ पहले जोन सा था 480 रुपये था, अभी 530 रुपया, यानी कि हर मंथ जोन सा किराया ज़्यादा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे जोन सा फौरी अमल करें
और पेट्रोल की कीमतें कम करें ताकि ये ट्रांसपोर्ट वाले जोन से हैं ये भी जोन से अपनी कीमतें कम करें। जी आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिस शहर भी जाना हो उसके किराए। ठीक है राउदिल शाह, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिजनेस कम्युनिटी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कारोबारी शख्सियात चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेजी से इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात हुकूमत की जानब से 30 रुपये पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया गया और इस हवाले से शहर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी शदीद परेशान है। बिज़नेस कम्युनिटी का ये कहना है कि इससे महंगाई का तूफान आएगा और हर चीज़ जो है वो महंगी होती चली जाएगी और इसका तमाम तर खमियाजा जो है वो आम आवाम को भुगतना पड़ेगा। इस वक्त LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। खोखर साहब बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर 30 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, तो कहाँ जाके ये चीज़ें रुकेंगी और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? बड़ा मुश्किल फैसला था गवर्नमेंट के लिए और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने बर वक्त फैसला लिया। इस वक्त इंटरनेशनल बैंक्स में हम करप्ट होने जा रहे थे, बिल्कुल हम ब्लैक लिस्ट हो जाते तो आगे फ्यूचर हमारा बिल्कुल नहीं था। ये वो 4 साल के पीछे मसनूई तौर पे कीमतों को रोके रखा था, आज कीमत बढ़ाकर इस मुल्क को बचा लिया गया है। सख्त फैसला है, आवाम को भुगतना पड़ेगा, लेकिन बैंक करप्ट हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो हमें पूरे पाकिस्तान को बिल्कुल गलत निगाह से पूरे दुनिया में देखा जाता है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला पूरी कौम एक साथ खड़ी है, हम बेहतर सिमत में चल पड़े हैं। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी, मुआशरत भी बेहतर होगी, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, पूरी इंटरनेशनल बैंक जो है वो इंशाल्लाह तावन करेंगे, हम बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि बहुत मुश्किल फैसला कौम को। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रिक्शा ड्राइवर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अवामी रिक्शा यूनियन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स की लिबर्टी चौक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी जारी है। हुकूमत अवाम पर महंगाई बम बरसा रही है। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से ये कहा जा रहा है। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी गोल चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर अवामी रिक्शा यूनियन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है उसके खिलाफ भी यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मरकजी चेयरमैन मजीद गोरी मौजूद है, ज़रा उनसे जानते। सर मुझे बताइएगा कि एक हफ्ते के अंदर फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है वो लालो लाल दिखाई दे रही है, गम गुस्सा उसके अंदर पाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लालो लाल नहीं, जेड़ा कट्टो ही लाल है, ठीक है जी। जेड़ा आंदा वही लाल है, जेड़ा आया वही लाल है। गुजारिश ये है कि वजीर आजम साहब हुकूमत संभालने से महीना पहले तो आपने महंगाई मार्च किया और हुकूमत में आने के बाद आपने अवाम का दुहाई मार्च करा दिया। ओ खुदाला 700 रुपये किलो घी है, चीनी महंगी हो गई है, बिजली जो है 24 से 39 रुपये चली गई है, और गंजी नहावेगी की तो नचोड़ेगी की, हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। गुजारिश ये है कि अवाम के हाल पर रहम करें। मैं एस्टेब्लिशमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान को हमेशा अदारों ने चलाना होता है, आप पाकिस्तान को संभालें। पाकिस्तान तबाही के ध्यान पे चला गया। हाँ, और यार सारा बोर्ड गरीबों पे, और किधर ब्यूरोक्रेट से उनकी मुराद छीनी, और खो खाना करो 8-8 कनाल दे बंगले, इन्होंने लियाओ 5-5 मरले के घर च, इन्होंने पेट्रोल बंद करो, ये नौकर है हमारे। अच्छा, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मतलब मजीद इजाफा होता है, जो मौजूदा कीमतें हैं उसको कम नहीं करती है हुकूमत, देन फिर आप क्या करेंगे? फिर शेख रशीद वाला नहीं, हकीकी खूनी इनकलाब आएगा। फिर ये देख ले, मेरी बात नोट कर ले, इंशाल्लाह आएगा। देखें 24 घंटे बाद हम इस महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत के खिलाफ, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ 24 घंटे बाद वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजन आपने रक्षा जलाओ तहरीक का आगाज करेंगे, खत्म नहीं करेंगे।
का कहना है कि अब अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना की तो फिर कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने एहतजाज की क़यादत की। कारकुनों की पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर शदीद नारेबाजी। मजीद अहवाल जानेंगे फाहद कयूम से। जी फाहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी PP 160 के ज़ेर तमाम हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ जो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। अहमद सलमान बलोच डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी उसकी क़यादत कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं। सर, मुझे बताएं कि 6 रोज़ के अंदर दूसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमत 30 रुपये एक ही दिन में बढ़ा दी गई है। क्या आपका रद्द अमल है इस पर? जी, आज शहर लाहौर सरापा एहतजाज है कि वज़ीर ख़जाना जो है कि कोकोमो वज़ीर ख़जाना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी TV पे आते हैं तो कोई ना कोई कीमत बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से भी पूछना चाहते हैं कि जब पहले 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया तो दिल खून के आंसू रो रहा था कि अब तुर्की में अपने फैमिली विज़िट के अंदर शाही फरमान के ज़रिए दोबारा 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब की तकरीरें याद कराते हैं। खान साहब की तकरीरें हमें याद ना कराएं। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया। इंशाल्लाह इसका 1 इंच भी आगे से पीछे नहीं हो सकेगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, कपड़े तो आपने बेचने थे, आपके कपड़ों से आटा आना था। यहाँ पे 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी कि रोज़ाना आवाम अपने कपड़े बेचने पे मजबूर हो चुकी है। हम समझते हैं कि कोई भी अदालत जो है कि ना सुबह 12 बजे लगेगी ना रात 12 बजे लगेगी कि जिसमें अवामी रिलीफ का एक्शन लिया जाएगा, बल्कि अवाम को अवामी अदालत लगाना होगी और अवामी अदालत में मसाइल का हल जो है कि वो जमात इस्लामी है। इसलिए हमने 11 जून से सिराजुल हक की क़यादत में इस करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ लाहौर में माल रोड पर अवामी मार्च का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, आपने अहमद सलमान बलोच की बात सुनी। इनका ये कहना है कि पेट्रोलियम ठीक है, बहुत हमारे साथ ही आगाह कर रहे थे। शहर में शदीद गर्मी है जबकि शहरी बिलबिला उठे। दर्जा हरारत बढ़ने लगा। 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की जून के पहले 3 हफ्ते शदीद गर्मी की पेश गोई, तो शहर में इस वक्त शदीद गर्मी है। कोमल असलम हमारे साथ हैं। मौसम का आज क्या अहवाल रहेगा, उनसे जान लेते हैं। कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर में कहर ढाती गर्मी के वार तेज़ी से जारी हैं और सूरज जो है वो इस वक्त सवा नेज़े पर आ चुका है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो सूरज का पारा हाई होने की वजह से दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। माहिरीन जो हैं उनकी जानिब से बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि आज इस वक्त दर्जा हरारत तो 42 है, लेकिन उसकी शिद्दत जो है वो 44 से 45 डिग्री तक की महसूस की जा रही है। और माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों के हवाले से फिलवक्त कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। अगर प्री मानसून के हवाले से बात करूं तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जून के मिड से जो है वो प्री मानसून का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद मौसम जो है कुछ बेहतरी की तरफ आएगा। लेकिन अभी शहरियों के लिए बुरी खबर ये है कि पहले 10 जून के जो हैं वो उन्हें शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से माहिरीन जो है वो शहरियों को हिदायत कर रहे हैं कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घरों से निकलते। ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी है। लेस्को की डिमांड 5300 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्को को 4300 मेगावाट बिजली का कोटा फ्राहम किया गया। मजीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बनती जा रही है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और अब इस वक्त 5300 मेगावाट कंपनी को बिजली चाहिए, लेकिन नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 4300 मेगावाट बिजली दी जा रही है। कंपनी को 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ज़रा की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि 4300 मेगावाट जब बिजली दी गई है तो इस वक्त लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो लोड उठाने के काबिल नहीं रहा और बाद ऐसे 11 kV फीडर्स हैं जहां पर बार बार ट्रिपिंग आ रही है और ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर्स डैमेज होने के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। चूँकि मौसम सरमा में जो सिस्टम के अपग्रेडेशन का काम किया गया था वो सिर्फ दरख्तों की टहनियाँ
काटने तक महदूद किया गया था। नए ना ट्रांसफार्मर लगाए गए, ना ही नया कंडक्टर और ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई ताकि मौजूदा जो मौसम गर्मा है इसमें सार्फिन को बिला तत्तुल बिजली फराहम की जा सके। आज जो है वो लेस्को के बारे में ये तवक्को की जा रही है कि डिमांड 5300 मेगावाट से भी मज़ीद बढ़ेगी और अगर NPCC कोटा उसमें मज़ीद इजाफा नहीं करता तो गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग की वजह से सार्फिन को 7 से 8 घंटे तक लोड। बहुत शुक्रिया, शाहिद नदीम से प्रहात थे, आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि BA नासिर को एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया है। रियाज नज़ीर गाड़ा को एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस तैनात कर दिया गया है। गुलाम रसूल जाहिद को एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है। इसी तरह इशफाक अहमद खान को कमांडेंट पुलिस कॉलेज सहाला तैनात किया गया है। अहम तकर्रुर तबादले अमल में लाए गए हैं। BA नासिर को एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि रियाज नज़ीर गाड़ा को एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस तैनात किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट तैनात किया है। रियाज नज़ीर गाड़ा को एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस तैनात किया गया है। गुलाम रसूल जाहिद को एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है। इशफाक अहमद खान को कमांडर पुलिस कॉलेज से आला तैनात किया गया है। महकमा SNGAD ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, महकमा SNGAD ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। कि इमरजेंसी में कैदियों और जेल हुकाम में राब्ते के लिए अहम सहूलत। इमरजेंसी की सूरत में कैदियों की बैरिक्स में घंटी लगाई जाएगी। मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जेलों में इस्लाहात का अमल जारी है और वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में बैरक्स के अंदर इलेक्ट्रिक बेल लगवाने का हुक्म दिया गया है। इससे पहले पुराना एक निज़ाम राय था कि अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे प्लेटें भिजाई जाती थी या जो खिड़कियों के सरिये होते थे उनको भिजाया जाता था। लेकिन इस निज़ाम से बहुत सारे लोग जो बीमार होते थे या कोई इमरजेंसी होती थी उनको बर वक्त अमदाद फराहम नहीं की जाती थी। इस तरह जेल खानेदार की तरफ से मरासला जारी किया गया है और पंजाब भर की जेलों में इलेक्ट्रिक बेल नस्ल करवा के रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।